हेलो बच्चों, आप कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इसी क्रम में हम लोग लेक्चर नंबर आज 8 पढ़ते हैं। क्या है? एक 5 किग्रा द्रव्यमान का पिंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि 30 न्यूटन का एक नियत बल पिंड पर कार्य करे तो 4 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या रहता है हम लोग का प्रश्नानुसार। क्या रहता है? प्रश्नानुसार क्या रहता है? प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हमारा क्या है? किग्रा आ जाए तो मान लीजिए यम दिया है, इसको द्रव्यमान भी लिख दीजिए 5 kg। क्या हो जाएगा? 5 kg। ठीक है, का पिंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, कि वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये जो हो जाएगा गति कर रहा है, u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। यदि मीटर पर सेकंड रहेगा, मात्रा क्या है? मीटर पर सेकंड रहेगा तो वे u रहेगा या तो v रहेगा, प्रारंभिक चाल या तो अंतिम चाल या कोई भी चाल रहेगी। ठीक है, कि वेग से गति कर रहा है। यदि 30 न्यूटन, कितना? 30 न्यूटन, या 30 न्यूटन दिख जाए। ठीक है, न्यूटन दिख जाए तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग? एफ दिया हुआ है। ठीक, 30 न्यूटन क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन का एक बल नियत पिंड पर कार्य कर रहा हो तो 4 सेकंड बाद क्या कर रहा है? 4 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालेंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक 5 किग्रा द्रव्यमान का पिंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि 30 न्यूटन का एक नियत बल पिंड पर कार्य करे तो 4 सेकंड बाद इसका बल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम लोग जो है F बराबर यम ए होता है। हम लोग सूत्र के अनुसार से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं सूत्रानुसार। क्या रहेगा? सूत्रानुसार। ठीक है, सूत्रानुसार क्या होता है? फार्मूला हम लोग जानते हैं, F बराबर यम ए। F की वैल्यू क्या आ गई? 30, यम की वैल्यू क्या आ गई है? 5, और ए की वैल्यू क्या आ गई है? हमको ज्ञात करना है। तो ए इक्वल टू 30/5 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा जो प्राप्त हुआ वे आया ए इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया? ए इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए त्वरण जो हमेशा प्राप्त होता है वे किसमें प्राप्त होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा है पिंड पर कार्य करे तो 4 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? 4 सेकंड बाद क्या? 4 सेकंड बाद इसका वेग 4 सेकंड बाद इसका वेग। तो हम लोग गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। ठीक है, v बराबर u प्लस at होता है। तो v की वैल्यू हमको निकालना है। u पता है, u कितना दिया है? 6, a कितना दिया है? a 6, और t कितना दिया है? 4। तो v बराबर 6 प्लस 24, और v बराबर कितना हो गया? 30 मीटर पर कितना आ गया? v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। यही हमारे लोग का क्या होगा? आंसर होगा। में हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या कहता है? किसी अज्ञात द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक आरोपित करने पर उसमें 10 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या प्राप्त हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो 250 न्यूटन चाचा दिख जाए तो F न्यूटन। ठीक है, 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक आरोपित करने पर T बराबर 4 सेकंड।
तक आरोपित करने पर उसमें 10 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न होता है। वेग उत्पन्न होता है। तो क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, यम निकालना। यदि v नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको सवाल से हमें लोग क्या कर रहा है, किसी अज्ञात पिंड का, ठीक है, पिंड पर, ठीक है, पिंड क्या है, 250 न्यूटन का बल, ठीक है, 4 सेकंड तक बस 10 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मतलब रखी हुई है 250 न्यूटन का, उस पर 4 सेकंड हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, 4 सेकंड तक, तो उसके जो होता है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो u था वो स्थिर थी, जो u था क्या थी, स्थिर थी, ठीक है। उसके बाद सूत्रानुसार ठीक है। तो क्या प्राप्त हो सकता है, यह बराबर यह में ए हमको निकल जाए तो हम बन जाएगा गति का प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो v बराबर 10, u 0, a कितना हो जाएगा, a निकालना है, और t कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। तो 10 इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/4, तो हो जाएगा 5.2। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो जो हमारा a की वैल्यू निकलेगा तो निकलेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र होता है F बराबर यम ए, F की वैल्यू दिया है 250, यम निकालना है, ए की वैल्यू आ गई है 2.5, ठीक है। उसके बाद यम को इस तरफ रखेंगे। तो बताए थे कि इनटू में हो तो उसको क्या करेंगे, इनटू में हो तो उधर डिवाइड में ले जाएंगे। 2.5 याद रखिए, इधर कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो डेसिमल हट के यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। तो यम बराबर 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 kg, क्या हो जाएगा 100 kg, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अपने तीसरे नंबर न्यूमेरिकल पर आते हैं, ठीक है। कह रहा है एक किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 9.8 न्यूटन का बल लगाने से वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तक जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार ठीक है। केजी आ जाए तो इसका मतलब क्या दिया है, एम 1 kg। द्रव्यमान की वस्तु पर 9.8 न्यूटन क्या दे रहा है, 9.8 न्यूटन दे रहा है, तो ये क्या होगा, एफ होगा। का बल लगाने से वह 5 सेकंड में कितना, T = 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितनी दूरी तक जाएगी। तो मतलब हमको निकालना क्या है, यस, क्या निकालना है, यस। और ये देखा जाए एक द्रव्यमान की वस्तु पर 9 बल लगाने से वह 5 सेकंड दूरी, मतलब आगे क्या है, जो रुकी है फिर 5 सेकंड उसमें बल लगाए तो इतना दूरी जाएगी, वही ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पढ़ने समझ में आएगा, यू जो होगा हमारा क्या होगा 0 पर सेकंड, या तो स्थिर अवस्था में लिख लीजिए, विराम अवस्था में, विराम या स्थिर अवस्था, विराम अवस्था, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पता चल जाएगा, एफ भी दिया है, एम भी दिया है, ठीक है। सूत्रानुसार ठीक है। सूत्रानुसार एफ बराबर यम है, एफ बराबर यम
एफ बराबर एम, एफ के बराबर 9.8 दिया है, सॉरी बेटा, एम की वैल्यू 1 दिया है, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या होगा 9.8, देखा जाए किसकी ए की वैल्यू देखा जाए तो कोई मतलब रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए, ठीक है। हमें ए की वैल्यू प्राप्त होगी, किसकी, ए की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद हमको यश कहाँ से प्राप्त होता है, तो गत के द्वितीय संख्या, गत का द्वितीय संख्या क्या होता है, यश बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यश बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर गत का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। तो हम लोग रख देते हैं यश बराबर यू के स्थान पर क्या हो जाएगा 0, टी कितना है 5 प्लस 1/2, ए की वैल्यू क्या हो गया 9.8 का स्क्वायर, नहीं 9.8 और 9.8 इंटू टी की वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक 5 स्क्वायर, यस बराबर ये वाला मामला 0, ठीक है 1/2 इंटू 9.8 इंटू ये कितना है 25, डेस में हटाइए यहाँ 0 बढ़ाइए, ठीक है। तो 5 5 जा 2 जा, यस इक्वल टू कितना आ गया 2 की टेबल्स काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है 49 इंटू 5.2, यस इक्वल टू इन दोनों को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 245, ठीक है। जब इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है डिवाइड कर लिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 जा और एक कैरी दे जाएगा डेसिमल तो लगभग 5 आएगा, और ये किस में रहेगा मीटर में, इसमें रहेगा मीटर में रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं, ठीक है। तो एक ट्रक का द्रव्यमान कितना कह रहा है 2 टन, क्या कह रहा है 2 टन। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार, ठीक है कितना 2 टन, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टन, और जानिएगा एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। एक टन में जो होता है 1000 किग्रा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना हो जाएगा, यदि इसके अकॉर्डिंग चला जाए तो 2 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 2000 केजी, ठीक है 2000 केजी हो जाएगा। उसके बाद 72 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक प्रकार से कि चाल से चल रहा है, तो हमारे यू हो जाए चल रहा है ना, तो यू कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है, इसको 72 गुणे 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा जो है 5/18 से क्या करते हैं, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से इंटू कर देते हैं, तो इसको कर दिया 72, तो हमारा जो v निकले u क्या निकलेगा u जो निकलेगा वी कितना आ जाए 4 और 5 20 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो गया। अब उसके बाद देखा जाए ब्रेक लगाने पर ट्रक, ठीक है ब्रेक लगाने पर मतलब क्या ट्रक 50 मीटर चल कर रुक जाता है, जैसे क्या हुआ तेज है स्पीड है फिर क्या होता है 50 मीटर आगे चल के रुक जाता है, तो हमारा जो होगा यस बराबर
50 मीटर, 50 मीटर। यस बराबर क्या, 50 मीटर चलकर रुक जाता है, तो हमारा v बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, किस लिए रुक जाता है, रुक जाता, रुक जाता है, रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। किसकी, बल की गणना करना है। ठीक, अब देखिए यह बराबर या में ए निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो गति का तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, होता है। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू रख दीजिए। v स्क्वायर क्या है, 0, u क्या है 20 स्क्वायर, 2 a की वैल्यू निकालना है, यस कितना दिया है 50। ठीक है, तो हमारे कितना हो जाएगा 400 प्लस 100 ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसमें जाएगा, माइनस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, -400 इक्वल टू 100 अपॉन ए हो जाएगा। जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा ए इक्वल टू -400 अपॉन 400 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जब त्वरण माइनस में आ जाए तो इसे कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। तो हमको ए की वैल्यू पता चल गई, एम की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ की वैल्यू प्राप्त करना है। तो हमारा हो जाता है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। एम की वैल्यू कितना है, एम की वैल्यू हमारे लोग की आई थी 2000 और इसकी क्या नहीं आई है -4, तो 4 दूनी 8 -8000 kg। देखिए बल आपका क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो मतलब बल लग रहा है विपरीत दिशा में लग रहा है। ऋणात्मक चिन्ह जो है, बल विपरीत दिशा में लग रहा है, बल जो है विपरीत दिशा में लग रहा है। हम लोग नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं, 5वां न्यूमेरिकल है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, एक 20 किग्रा का पिंड। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो जहाँ किग्रा हो जाए वहाँ क्या हो जाता है, यम इक्वल टू 20 kg, यम इक्वल टू 20 kg का पिंड 10 मीटर पर सेकेंड वेग से जा रहा था, तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा था, उस पर एक समान बल 4 सेकेंड तक आरोपित किया जाता है। तो मतलब t जो है 4 सेकेंड है, t जो है 4 सेकेंड तक आरोपित किया जाता है, जिससे पिंड का वेग -2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। मतलब यहाँ जो है आपका u मतलब v जो है क्या हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और गणना किसकी करना है, पिंड पर आरोपित बल मतलब f की हमें गणना करनी है। तो f हमको क्या करना है, m भी दिया है। ठीक है, एफ निकालना है, एम दिया है, ए निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या होगा, हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे क्या रहेगा, सूत्रानुसार, क्या रहेगा,
सूत्रानुसार, सूत्रानुसार क्या रहेगा, सूत्रानुसार, ठीक है। सूत्रानुसार तो देखा जाए तो गति का प्रथम समीकरण से निकल जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो हमारा सब कुछ दिया हुआ है तो हमें क्या t निकल जाएगा, -2 u कितना है 10 प्लस a की वैल्यू कितना है निकालना है, और t 4, t कितना 4 सेकेंड, -2 इक्वल टू ये क्या है, इसमें इधर किसमें प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -10 इक्वल टू 4a हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू कितना है -12, कितना हो जाएगा -12, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा -12/4, कितना हो जाएगा -12/4, ठीक है। तो a इक्वल टू जब कैंसिल करेंगे 3 जा तो -3, कितना आ जाएगा -3, a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3। ये किस में आएगा, हमारा लोग का त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्या है माइनस में आ जाए तो क्या हो कहलाता है मंदन, क्या कहलाता है मंदन, क्या कहलाता है मंदन, ठीक है, मंदन कहलाता है। अब क्या है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं F बराबर यम, F बराबर यम, F की वैल्यू दिया है नहीं निकालना है, M की वैल्यू दिया है कितना 20 इंटू A की वैल्यू -3, F की वैल्यू कितना आ जाएगी -60 न्यूटन, ठीक है, कितना आ गया माइनस न्यूटन, माइनस। तो ये क्या माइनस क्या दर्शाता है, माइनस जो है क्या दर्शाता है, विपरीत दिशा, क्या दिखाता है, जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में लग रहा है, जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में, बल विपरीत दिशा में लग रहा बल विपरीत दिशा में लग रहा है, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। हम अपना क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा तथा 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार तो द्रव्यमान दिख जाए तो क्या है यम इक्वल टू 5 kg, यम इक्वल टू 5 kg, वी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या निकालना है, संवेग ज्ञात करना है, संवेग ज्ञात करना है, ठीक है। सूत्रानुसार क्या, सूत्रानुसार, ठीक है। सूत्रानुसार हमारा फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू यम वी, क्या होता है P इक्वल टू यम वी, P क्या है संवेग है, यम क्या है द्रव्यमान, वी क्या है मीटर, P निकालना है, यम की वैल्यू 5, वी की वैल्यू 10, तो P बराबर क्या हो गया 50, मात्रा क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो, ठीक, तो इसका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार डाल लेते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार 10 किलोग्राम के पिंड में तो क्या हो जाएगा हमारा यम इक्वल टू 10 kg के पिंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख जाए तो इसका मतलब ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक बल का मान ज्ञात कीजिए, निकालना है। तो फिर सूत्रानुसार आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सूत्रानुसार, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, हम लोग जानते हैं F बराबर यम, F बराबर क्या होता है यम ए होता है, हमको क्या है F की वैल्यू निकालना है, यम की वैल्यू 10,
ए की वैल्यू 9.8, जब इसका इंटू करेंगे तो 998 न्यूटन आ जाएगा। किस लिए कि जब 10 इंटू तो जो डेसिमल है वे बाहर हो जाएगा, तो हमारा जो बल होगा कितना है 98 न्यूटन हो जाएगा।